नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से उसी सेशन में जिसका नाम था बिहार महासंग्राम 2025 उसी के एपिसोड में अब हम बात करेंगे आज केसरिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर। पीछे इसका इतिहास क्या रहा है, पिछला बार रिजल्ट क्या रहा है, पिछला कौन किसको पछाड़ा, कौन कितना पीछा किया, इन सारे चीज़ पे बात करेंगे। चलिए इससे पहले मैं बता दूं, कोई नहीं जानता मुझे तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू करती हैं आवाज़ न्यूज और NSNB इंडिया न्यूज। अब हम लोग आते हैं केसरिया विधानसभा पे। केसरिया विधानसभा इतना चर्चित क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो बिहार के राजनीतिक में रुचि रखते होंगे वो केसरिया विधानसभा को नहीं जाने नहीं सुने, ऐसा हो नहीं सकता। रीजन क्या है? रीजन यह है कि यहाँ के विधानसभा में के चुनाव अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल होता है, मार्जिन बहुत कम होता है, सभी पार्टियों का वोट परसेंटेज लगभग एक बराबर है। बस कुछ ही अंतरों के मार्जिन से कोई जीतता है तो कोई हारता है, कोई माला पहनता है तो कोई सदमे में हॉस्पिटल जाता है। तो उसी के सरिया के बात करेंगे। वर्तमान जो विधायक है श्री शालिनी मिश्रा, जो जदयू से नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, पिछली बार उन्होंने मात्र 26% वोट लाकर, देखिए मार्जिन देखिए कितना कम है, मात्र 26% वोट लाकर वो अपने जीत हासिल की थी। साथ ही उसके पीछे जाएंगे तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़के वो चुनाव जीते थे, वो काफ़ी मार्जिन से रहे थे। लेकिन 2020 का जो चुनाव था वो मार्जिन नहीं था। वहीं आरजेडी प्रत्याशी जो थे वो भी लगभग उन्हीं के आसपास ही रहे थे और उन्होंने समथिंग, अगर उनकी बात करें संतोष कुशवाहा जी का, तो 31,000 वोट लिया था उन्होंने और 31,000 वोट के साथ ही वो दूसरे नंबर पे रहे थे। साथ ही तीसरे नंबर की जो पार्टी थी जिसका नाम है रामशरण यादव, एलजेपी से चुनाव लड़े थे और उन्होंने तीसरे नंबर स्थान पे अपना जगह बनाया था। तीसरे नंबर पे जगह बना गया था। उनका वोट देखेंगे तो कोई कम नहीं था, लगभग 18,900 यानी 19,000 वोट था। परसेंटेज की बात करें तो 12.5% था। 31,000 जो पीछे किए हैं उनके पास है और 4,219 जो शालिनी मिश्रा जिन्होंने इस सीट को 2020 में जीता था उनका है। अब 2025 आ रहा है, 2020 पे कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। समथिंग अगर देखेंगे, जो इस बार के एक कैंडिडेट हैं वरुण विजय, उनके भी पिताजी इस पे हाथ आजमाए थे। उन्होंने भी 12.5% वोट, जो कि वर्तमान में MLC हैं, चुनाव MLA जब विधायकी चुनाव हारे तो उन्होंने MLC में अपना हाथ आजमाया और सफल भी रहे निर्दलीय के तौर पे। तो इस बार उनके बेटे भी वहाँ पे आजमा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़के 12.5% वोट दर्ज किया था। इस बार उनके बेटे क्या कमाल कर पाते हैं, क्योंकि LJP भी वहाँ से दावेदारी पेश कर रहा है। LJP मैं बोल रहा हूँ, विकासशील पार्टी VIP से उनके बेटे पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। साथ में वर्तमान विधायक भी हैं। उसके बाद जो रामशरण यादव थे LJP से, जो तीसरे नंबर पे अपना जगह बनाए थे, उन्होंने भी इस बार प्रशांत किशोर के पार्टी से हाथ आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। तो फिर इस बार कई भागों में केसरिया विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ का वोट परसेंटेज बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बीच में हम लोग को एक बात ध्यान देना चाहिए। पिछली बार भी इतने प्रत्याशी थे, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। आखिर केसरिया विधानसभा में मुस्लिमों के साथ इतने जाति क्यों हो रहे हैं? कोई भी पार्टी वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रही है? जबकि मार्जिन देखेंगे तो देखिए 26% पे चुनाव जीत रहे हैं। जो सेकंड नंबर के स्थान की पार्टी है उनके भी लगभग 21% वोट आ रहे हैं RJD का। उसके बाद 18% थर्ड नंबर पे है उनका आ रहा है। फिर 17% आ रहा है।
फिर 12% आ रहा है, 12.5% आ रहा है। तो इतने मार्जिन, कम मार्जिन के बीच में कोई मुस्लिम प्रत्याशी आजमाता क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुस्लिमों के साथ ज्यादती भी हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम को अगर दिया जाए तो शायद एक तरफा जाने का प्रयास होगा। लेकिन अब 2025 की बात करते हैं। वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा जी अगर वो आती हैं तो हो सकता है महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार भी हों। अगर वो होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से आते हैं तो एक तरफा वो इस सीट को ले जाएंगे, क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो वो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और राधा मोहन सिंह जो भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी मात्र 85,000 वोट के मार्जिन से ही हरा पाए थे राजेश कुमार को। तो पीछे बार विधायक रह के अच्छा काम भी किया है उन्होंने, और उनके जो कैरियर है और उनके वोट पर से निर्दलीय रहते हुए भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। उसके बाद जो पीछे वरुण विजय जो महेश्वर सिंह के लड़के हैं, वो भी एक नए पार्टी के साथ आएंगे, तो वो भी दिलचस्प चीज़ रहेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में उनके पिताजी एमएलसी हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। शालिनी मिश्रा के लिए सरदर्द ये दो कैंडिडेट दिख रहे हैं। साथ में जन स्वराज का जो प्रतिनिधि हो गए संभावित प्रत्याशी जो रामशरण यादव हैं, जो पिछले बार तीसरे नंबर पे वो अपना जगह बनाए थे, हो सकता है इस बार उनको मात दे। आपको क्या लगता है केसरिया विधानसभा में इस बार किसकी चलेगी, कौन किसको मात देगा, वो एक बार बता लें। केसरिया विधानसभा है, पीछे आप देख रहे होंगे, शालिनी मिश्रा वर्सेज राजेश कुमार। मैंने टाइटल अभी दिया हूं क्योंकि अभी जो श्रेणियों देखा जा रहा है तो शालिनी मिश्रा को अगर मात देने वाले हैं तो एक राजेश कुमार मात्र है। राजेश कुमार एक तरफा चुनाव जीत के ले जा सकते हैं अगर कोई भी पार्टी उनको उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारती है। तो ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 2015 के चुनाव में उन्होंने काफ़ी मार्जिन से अपना उस सीट पे वर्चस्व बनाया था और जीत हासिल किया था। साथ में 2020 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय के तौर पे भी 12% वोट शेयर अपने नाम किया था। 12% वोट शेयर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं से कितना बड़ा वोट शेयर है। संतोष कुशवाहा हैं जो आरजेडी से हैं और पिछली बार गठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर भी उन्होंने 21% वोट अपने नाम दर्ज किया था। लेकिन इस बार जो मात देगा शालिनी मिश्रा को कहीं ना कहीं राजेश कुशवाहा है। अगर मुस्लिम कैंडिडेट किसी भी पार्टी से आता है या जन स्वराज अपना ले जो रामशरण यादव को है उनको छोड़कर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे तो कहीं ना कहीं एक भाग वो भी ले जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या एनडीए शालिनी मिश्रा को वहाँ से फिर से चुनाव लड़ाएगी, क्या महागठबंधन राजेश कुमार पे ही अपना विश्वास जताएगा, यह भी बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। बाकी आने वाला समय में जो भी होगा हम आप तक अपडेट जरूर देंगे। बाकी आपका एनालिसिस क्या कहता है केसरिया विधानसभा को लेकर, आप जरूर बताएं। क्या केसरिया विधानसभा फिर से एनडीए के साथ रहेगा या महागठबंधन जाएगा, या फिर से जो क्या है जो नए पार्टी प्रशांत किशोर लेकर आए हैं ये कुछ कमाल करेंगे वहाँ पे। आने वाला समय बताएगा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रह के चुनाव लड़ती है या अकेला लड़ती है, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव काफ़ी एक्टिवली हो गए हैं बिहार की राजनीतिक में। और कहीं ना कहीं अभी कुछ ही दिन पहले चंपारण से ही कन्हैया कुमार यात्रा शुरू किया है, तो उसका भी प्रभाव बहुत रहेगा और काफ़ी चर्चा में बन गया है। हाँ, इस बार कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट सभी जगह उतारता है तो किस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगा। कन्हैया कुमार का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है और कहीं ना कहीं वो कन्हैया कुमार आएंगे तो तेजस्वी यादव जो फैक्टर काम करते हैं वो हर सीट पे वो तेजस्वी यादव फैक्टर नहीं काम करेगा, कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के फैक्टर काम करेगा। बाकी आने वाला समय बताएगा। बिहार के चुनाव का आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
आपकी एनालिसिस क्या कहता है आप जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े। आपके कौन से विधानसभा क्षेत्र है वो बताएं, वहाँ के कौन से कैंडिडेट किसको मात दे सकता है ये भी बताएं, और बताएं से आपको किस विधानसभा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा एनालिसिस चाहिए, उसको लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ और NSM इंडिया न्यूज़ के साथ। अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देखेंगे, साथ ही साथ NSNB इंडिया और आवाज़ न्यूज़ उस पेज पे भी देखेंगे। तो जल्दी से फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बिहार के सभी विधानसभा का एनालिसिस करके आप तक पहुंचाएंगे। हमने एपिसोड शुरू किया है बिहार विधान सभा जो है वो बिहार महासंग्राम 2025 के अंतर्गत जो बिहार विधानसभा क्षेत्र है उसी एपिसोड में शामिल किया है। तो आप जुड़िए और अपने विधानसभा की सटीक जानकारी अपने पास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।